ईरान, अमेरिका और इजराइल में सीज फायर हो गया है, मतलब युद्ध रुक गया है। कह रहे हैं लोग कि भारत को क्या लाभ है, भारत का इसमें क्या भूमिका है। भारत को बहुत सारा लाभ है। मिडिल ईस्ट में भारत की बहुत सारे छोटे छोटे देशों से अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल और ईरान दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए भारत ने एकदम तटस्थ होकर किस कह रहा था कि शांति से बातचीत करिए, डायलॉग करिए, संवाद करिए। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा पूरा होता है। एनर्जी भारत जैसे पेट्रोलियम, गैस वहीं से आता है। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब खुल गया है, युद्ध विरामाजी हुआ है। 10 सूत्रीय मांगों को अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है ईरान के। ईरान में जश्न लोग मना रहे हैं। भारत में शिया कम्युनिटी भी जश्न मना रही है। समाचार न्यूज़ चैनलों पर चर्चा है कि पाकिस्तान को ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, जबकि भारत को ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है। जबकि भारत को इसमें क्रेडिट लेना ही नहीं था, क्योंकि यह पश्चिमी एशिया जो है मुख्यतः इस्लामिक कंट्री हैं और भारत के वहाँ से केवल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना था, किसी भी इस्लामिक कंट्री को नाराज़ नहीं करना था। इसलिए भारत ने ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, आगे बढ़कर ज़्यादा क्रेडिट नहीं लिया। भारत को यही था कि भारत अपने अधिकारियों द्वारा कूटनीति का कार्य करता रहा और वो चाहता था कि जितने जहाज फंसे हैं फारस की खाड़ी में वह सब आ जाएं, जल्दी से जल्दी हॉर्मुज जल डमरू मत खुल जाए। और वो आज ओपन हो गया है। तो भारत की ये जो कोशिश थी वो काफ़ी सफल रही है। भारत पर्दे के पीछे से कोशिश कर रहा था अपने विदेशी अधिकारियों के द्वारा, जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा राजनीतिक स्तर पर भारत की ओर से कोई बड़े प्रयास नहीं किए गए जो कूटनीति के हिस्से थे। क्योंकि भारत केवल वक्तव्य दिया गया है कि भारत चाहता है कि तीनों पक्ष अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में मिलकर शांति से समझौता कर लें जो भी विवाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो आया था ज्ञापन, उसको चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहरीन ने लाया था कि हॉर्मुज जल डमरू मत खोल दिया जाए, जिसे रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया, यानी नहीं माना। लेकिन फिर भी आज 10 सूत्रीय मांगों को जो ईरान ने प्रस्तुत किया था अमेरिका के सामने, अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया और ये समझौता हो गया। तो भारत की इसमें ज़्यादा पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हमने मीडिएटर बने हैं, मतलब हम मध्यस्थता किए हैं शांति के लिए। तो भारत की चैनलों पर ये कहा रहा है कि भारत तो विश्व गुरु है और उसको ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो भारत को क्रेडिट लेना भी नहीं था, क्योंकि यह पश्चिमी देशों से केवल हमारी जो प्रयास यही था कि हमारा जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वही पूरी हो, हमारे रिश्ते अच्छे बरकरार रहें। क्योंकि अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट ईरान से युद्ध कर रहे थे, तो भारत चाहता था कि तीनों जो कि भारत के मित्र रहे हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान, तीनों भारत के रिश्ते जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत चाहता था कि इसमें से कोई पक्ष नाराज न हो। इसलिए भारत ने बहुत ही संतुलित रूप से, बैलेंस रूप से तीनों देशों से बातचीत की इस 1 महीने की लड़ाई में। और अंततः भारत के जो जहाज़ फंसे हैं वह अब धीरे धीरे आ रहे हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो अब खुल गया है।